तो हेलो प्यारे बच्चों, आज बच्चों हम शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और डेट है हमारे पास 19 जनवरी 2021। ये बच्चों हमारी क्लास 6 की है और इसका सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर देख लेते हैं। टिकट एल्बम भाग 1। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। हिंदी में बोलते हैं अध्यापिका का नाम, तो हमने यहाँ पर अपने अध्यापिका का नाम लिख लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? टिकट एल्बम भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या बता रखा है? प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 9 है। बच्चों इसमें आपको बोल रखा है कि आज बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टिकट एल्बम, वो आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में चैप्टर 9 में है। आप अपने पाठ्यपुस्तक खोलेंगे तो आपको चैप्टर 9 के रूप में वो कहानी मिलेगी। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है बच्चों। एक मिनट बच्चों, कहानी का नाम है टिकट एल्बम। इसमें बोल रखा है कि कहानी का नाम क्या है? टिकट एल्बम है कहानी का नाम। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम थर्ड लाइन पढ़ लेते हैं। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदर राम स्वामी जी ने लिखा है। इसमें बच्चों इसमें क्या बोल रखा है कि ये कहानी तमिल लेखन श्री सुंदर राम स्वामी जी ने लिखा है। ये स्टोरी इन्होंने लिखी है। ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद एक मिनट बच्चों, इसमें क्या बोल रखा है? एक मिनट बच्चों, हम पढ़ लेते हैं। जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। ठीक है, जैसे आपके मतलब इसमें आपको क्या बोल रखा है? इसका हिंदी अनुवाद मतलब इसको हिंदी में किसने कन्वर्ट करा है? श्री सुमति अय्यर जी ने करा है। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागराजन और राजपप्पा, क्या लिखा है बच्चों ये? एक मिनट, राजपप्पा। ठीक है, राजपप्पा के भी कुछ शौक हैं। ठीक है, तो आइए कहानी को पढ़कर जाने कि उसमें उसके क्या क्या शौक हैं। बच्चों इसमें मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता देती हूँ। इस पूरे जो आपका ये फर्स्ट आपको दिया है, इन्फॉर्म करा है आपको, इसमें हमें बोल रखा है कि आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पाठ पुस्तक में वसंत के में पाठ 9 के रूप में स्थित है। और इसका लेखन है तमिल लेखन है इसके सुंदर राम स्वामी, और इसको हिंदी में कन्वेंट कितने करा है? आप श्री सुमति अय्यर जी ने करा है। ठीक है, मैं आपको बच्चों श्री सुंदर राम स्वामी जी की पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, आपके वर्कशीट में ही इनकी पिक्चर दे रखी है। ये देखिए बच्चों, इनके नीचे इनका नेम भी लिखा है, श्री सुंदर राम स्वामी जी। ठीक है, तो आइए अब आगे पढ़ लेते हैं हमारी स्टोरी। तो स्टोरी पढ़ लेते हैं बच्चों। स्टोरी में हमें क्या बोल रखा है? अब राजपप्पा को कोई नहीं पूछता। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? अब राजपप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल, एक मिनट बच्चों, आजकल सब के सब नागराज के घर रहते हैं। नागराज घमंडी हो गया है। ठीक है, राजपप्पा सारे लड़कों में कहते फिरते। इसमें बच्चों आपको बोल रखा है कि अब राजपप्पा किसी का नाम है, उसको कोई नहीं पूछता, अब सब नागराज के घर में ही रहते हैं। ये कौन बोलता है? ये राजपप्पा बोलते हैं सारे लड़कों से। घूमते फिरते जब थे सब बोलते रहते थे। ठीक है, पर लड़के भला कहाँ उनकी बात पर ध्यान देते। नागराज के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, पर जो लड़के थे उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। और जो नागराज था बच्चों, उसके जो मामा थे उन्होंने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाई थी। वह लड़कों को दिखाया करता, वो एल्बम्स को उन लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली
घंटी सुबह पहली घटी, ठीक है, सुबह पहले घटी के बचपन नहीं सुबह पहले घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराज को घेरकर एल्बम देखा करते थे। सुबह पहले घंटी के बजने से पहले सभी लड़के नागराज को घेरकर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी, जब आधी छुट्टी होता था उसके वक्त, जैसे ये बच्चों, जब आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। आधी छुट्टी पर भी उसके पास लड़कों का जमघट लगा रहता था। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? कई लोग टॉलियों में उसके घर तक हो आए, ठीक है, कई लोग टॉलियों में उसके घर तक हो आए। नागराज शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, ठीक है, और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक होती थी। मतलब कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक होती थी। क्या होती थी? उत्सुक होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने लगी। पार्वती, जैसे बच्चों आपको भी कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आप किसी को बोलते हैं कि हमें ये चीज़ उनसे दिलवा दो, तो उसी को बोलते हैं अगुआ, ठीक है। अगुआ बनी और उनसे एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मारे जाती थी। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। लड़कियां वहाँ की तेज तर्रार मानी जाती थी, मतलब ऐसे नहीं लुलु पुंजू, तेज तर्रार मानी जाती थी। ओके, आपको भी तेज तर्रार ही बनना है बच्चों, ठीक है। नागराज ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। शाम तक इसने बोल रखा है कि लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब यहाँ पर बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं। टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम क्या है तथा यह किस भाषा में लिखी गई है? इसमें बच्चों पूछा कि टिकट कहानी के लेखक का नाम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टिकट कहानी के लेखक का नाम है श्री सुंदर स्वामी जी। हमें पूरा ये लिखना है, श्री सुंदर स्वामी जी उनके लेखक हैं। और ये किसमें बच्चों था? इसमें किसमें था? ये लिखा तो इसमें था, लिखा तो ये तमिल में था, पर उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था ना बच्चों, जो वो थी सुमति अय्यर जी ने, उन्होंने उसे हिंदी में क्या कर दिया था? कन्वर्ट। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये फुल आंसर देख लेते हैं। टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम है, यहाँ से हम देख लेंगे, श्री सुंदर स्वामी जी, ठीक है। तथा यह हिंदी भाषा में लिखी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड आंसर देख लेते हैं। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? तो बच्चों इस कहानी का हिंदी अनुवाद करा था श्री सुमति अय्यर जी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री सुमति अय्यर जी ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद करा था। अब यहाँ पर नागराज एल्बम को कक्षा में ले जाता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हैं? बच्चों इसमें बोल रखा है कि जो नागराज था वो ले जाता था और फिर लड़के लड़कियां सब देखते थे ना, तो वो अब इसमें पूछ रखा है कि आप भी कौन कौन सी चीज़ें कक्षा में ले जाते हैं। तो बच्चों आप जो भी आप ले जाते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं, क ई त आ ब ए, किताबें। कभी कभी आप अपने खिलौने ले जाते हो तो अपने खिलौने का नाम लिख दो, खिलौना लिख दो, और फिर हम लिख देते हैं पेन लिख दीजिए, पेंसिल लिख दीजिए। आप जो भी ले जाते हैं आप वो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है? ऐसे क्या बोला गया है?
कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। बच्चों, कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। एंड फिफ्थ में क्या लिखा है, लड़के नागराज की बातें पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। लड़के नागराज की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे बच्चों? क्योंकि जो वो एक्ट मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों, जो लड़के नागराज की बात पे इसलिए ध्यान नहीं देते थे कि वो जब भी उनके आसपास घूमता रहता वो सबसे यही बोलता फिरता कि एक मिनट कि बोलता फिरता कि अब राज पप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराज के घर रहते हैं। ये तो इसलिए ये जो लड़के थे वो राज पप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। किसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे? गौर से हम ये वाला देखेंगे, राज पप्पा। ठीक है, कभी कभी आप सोच सकते हैं कि नागराज भी तो सोच सकते हैं बट नहीं, राज पप्पा। ठीक है, तो इसी प्रकार के बच्चों आप अपनी सारी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। तो हम नीचे क्या मैसेज दे रखा है कोविड का देख लेते हैं। कोविड के संदेश में उचित व्यवहार संबंधित। कोविड के संदेश में उचित व्यवहार संबंधित यहाँ पर हमें मैसेज दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। 2 गज और 6 फीट की शारीरिक उसका दूरी का पालन करें। ये बच्चों आपको यहाँ पर बोल रखा है, संदेश दे रखा है। तो आज बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको और भी वर्कशीट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल ग्रेट स्टडी विथ फन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल ग्रेट स्टडी विथ फन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।